बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर नंबर 18 जो हमारा पिछला लेक्चर था, जो पिछला चैप्टर था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी के साथ लिंक कर रहे हैं, कैश फ्लो एनालिसिस एंड क्रेडिट रिस्क। तो फर्स्ट वन देखते हैं हम जो कैश फ्लो एनालिसिस एंड क्रेडिट रिस्क के बारे में। फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल लेंडिंग प्रोडक्ट्स। इसमें हम देखते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिवॉल्विंग लोन्स एंड पब्लिक डेट। अब जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं वो आपको पता है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो मेनली वो लोन होते हैं जिनको हम विद इन 1 ईयर जो है हम उसको पे करते हैं, वापस करते हैं। हम इट सीजनल लाइंस ऑफ क्रेडिट, मतलब ये है कि सीजनल लाइन एक सीज़न के अंदर अंदर जो हम इसको क्या अपने जो है क्रेडिट है उसको ख़त्म करते हैं। स्पेशल पर्पस लोन, टेम्परेरी नीड्स, ये जो क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये इसको हम कहते हैं टेम्परेरी, परमानेंट बेस पे नहीं, टेम्परेरी बेस पे जब किसी चीज़ की फाइनेंस की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है, तब हम जो है शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं और किसी स्पेशल पर्पस के लिए लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको जो है विद इन 1 ईयर का हम उसको रीपे भी कर देते हैं। और इसके बाद जो है शॉर्ट टर्म लोन जो है कुछ सिक्योर्ड होते हैं और या अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। या आपको पता है सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं और अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं। सिक्योर्ड लोन वो है कि जिसके अगेंस्ट आपसे कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, ठीक है, और अनसिक्योर्ड लोन वो है कि जिसके अगेंस्ट आप कोई सिक्योरिटी नहीं रखते, ठीक है, ये वो तो ट्रस्ट की बात होती है। तो ये तो हो गया जनाब शॉर्ट टर्म लोन्स। अब अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स की, अब शॉर्ट टर्म लोन में हमने बात की है कि शॉर्ट टर्म लोन जो है ये टेम्परेरी नीड्स के लिए जो है लिए जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर उसको जो है उस लोन को वापस करते हैं। अब हम लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म लोन जो है वो मोर देन 1 ईयर जो है ये मेच्योरिटी इसकी होती है, ठीक है, मतलब 1 साल के बाद तकरीबन हम उसको क्या करते हैं, लोन वापस करते हैं। और ये जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं ये मोस्टली लिए जाते हैं आप जब कोई फिक्स्ड एसेट परचेज़ करते हैं, ठीक है, या जो रीफाइनेंस डेट वगैरह करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं। और जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो मोस्टली जो है ऑफन क्या होता है, ये सिक्योर्ड होते हैं। क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म लोन है, पहली बात ये है कि लॉन्ग टर्म लोन की जो वैल्यू होती है वो ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म लोन है इसकी जो है वो कम होती है। और दूसरी बात इसमें थर्ड वन है रिवॉल्विंग लोन। अब रिवॉल्विंग लोन भी शॉर्ट टर्म लोन की तरह ही है, ठीक है, जब इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो जो है यूजुअली वो फ्लोट मतलब वेरिएशन होती है उसकी, फ्लोटेड इंटरेस्ट रेट होता है रिवॉल्विंग लोन में, बाकी शॉर्ट टर्म लोन्स की तरह ही है। और पब्लिक डेट जो है उसमें आ जाते हैं आपके पास बॉन्ड्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, नोट्स आ जाते हैं, ठीक है, और या उसके बाद जो है ये जो है कोवेनेंट भी उसको कह सकते हैं, ठीक है, या सिंकिंग फंड्स एंड कॉल प्रोविजंस जो पब्लिक डेट्स होते हैं। तो ये है ट्रेडिशनल लेंडिंग प्रोडक्ट जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स के लिए जब कोई लोन लेते हैं। अब नेक्स्ट वन है क्रेडिट एनालिसिस एवल्यूएटिंग द बोरोवर्स एबिलिटी टू रीपे। अब जो बोरोवर है, ठीक है, उसकी एबिलिटी जो है वो कैसे एवेल्यूएट की जाती है कि क्या ये जो है जितने पैसे जो लोन ले रहा है क्या ये वापस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो है 6 डिफरेंट स्टेप्स है। स्टेप 1 है अंडरस्टैंड द बिजनेस। फर्स्ट वन है बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रेटेजी। अब देखिए बिजनेस मॉडल और स्ट्रेटेजी को देखते हैं और उससे जो है जो एनालिस्ट होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है कि ये लोन रीपे करेंगे या नहीं कर सकते। उनकी स्ट्रेटेजी से जो है एनालिस्ट होते हैं उनको पता चल जाता है। और सेकंड वन की रिस्क एंड सक्सेसफुल फैक्टर। उसके बाद जो उसके बिजनेस का रिस्क देखते हैं कि ये जो बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर बिजनेस जिसको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके जो है रिस्क इसमें कितना इन्वॉल्व है। और थर्ड वन है इंडस्ट्री कंपटीशन। अगर ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो तो फिर रिस्क भी ज़्यादा है उसमें, ठीक है, क्योंकि जो आपकी जो है सेलिंग है या आपकी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो अगर कंपटीशन ज़्यादा हो फिर आप उस तरह की आपकी जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं होती उस चीज़ से। तो स्टेप 1 में देखते हैं अंडरस्टैंड द बिजनेस। बिजनेस में 3 चीज़ें में देखते हैं, बिजनेस मॉडल, रिस्क और कंपटीटर्स। स्टेप 2 में देखें एवल्यूएट अकाउंटिंग क्वालिटी। उसमें देखते हैं स्पॉट पोटेंशियल डिस्टोर्शंस,
इट जस्ट रिपोर्टेड नंबर एज नीडेड। तो अकाउंटिंग क्वालिटी में वो देखते हैं मतलब जो नंबर्स एज नीडेड जो रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में उसको रिलेट करते हैं। अब स्टेप 3 में जो है एवेल्युएट करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड हेल्थ। जो करंट उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है, वैल्यू है, उसको देखते हैं। कैसे देखते हैं? एग्जामिन रेशोज एंड ट्रेंड्स, इसके थ्रू, ठीक है। लुक फॉर चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन और इंडस्ट्री पोजीशन, उसमें वो देखते हैं। जो रेशोज हैं वो देखते हैं, जैसे कि करंट रेशोज हो गए, ठीक है, और उसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं, फाइनेंशियल रेशोज हैं, वो भी देखते हैं, जिसके थ्रू वो जो है उस पर्टिकुलर कंपनी के वो हेल्थ या वैल्यू के बारे में वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टेप 4 में प्रिपेयर प्रो फार्मा कैश फ्लो फोरकास्ट, डेवलप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्ट, असेस फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में कि पर्टिकुलर जो कैश फ्लो है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसकी वजह से इस बिज़नेस के फ्यूचर में कितना वो तरक्की कर सकते हैं। असेस फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, और उनकी जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी वो कितनी है, वो इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद स्टेप 5 में ड्यू डिलिजेंस है, मतलब किक द टायर्स, सिंपल वन, और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट, लाइकली इम्पेक्शन एबिलिटी टू पे, असेस लॉस इफ बोरोवर्स डिफॉल्ट, सेट लोन्स टर्म्स। तो ये जो है ये मोस्टली जो है जो एबिलिटी जो है टू रिपे के लिए जो है एवल्यूएशन की जाती है क्रेडिट एनालिसिस में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्रेडिट एनालिसिस, जीटी विल्सन क्रेडिट रिस्क, अ बैंक क्लाइंट फॉर ओवर 40 ईयर्स, एक बैंक है, उसका क्लाइंट है और 40 साल से, ओन्स 850 रिटेल फर्नीचर स्टोर्स throughout the US, recent shift and business strategy। अब देखिए इसके यहाँ पे देखते हैं, इससे अंदाज़ा हो जाएगा। हायर क्वालिटी फर्नीचर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम एंटरटेनमेंट सिस्टम। उसके बाद क्रेडिट कार्ड सिस्टम टू हेल्प कस्टमर पे फॉर परचेजेस, अर्बन शॉपिंग मॉल लोकेशंस रेदर देन डाउनटाउन स्टोर्स, मतलब ये इनकी जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Bank now has a 50 million secured construction loan and a 200 million revolving credit line with Wilson। अब जो बैंक है विल्सन के साथ जो इनका जो है कंस्ट्रक्शन लोन जो प्रोवाइड कर रहे हैं। What do the company's financial statement tells us about its credit risk? अब जो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इससे हमें क्या अंदाज़ा हो सकता है, ठीक है, कि उसको लोन प्रोवाइड कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। अब यहाँ पे जो है इसकी मज़ीद जो है इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट वन देखें, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जीटी विल्सन कंपनी, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस वगैरह जो है 2000 से लेकर 2005 तक डिफरेंट ईयर के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है। और उसके बाद इन्वेस्टिंग भी यहाँ पे बताई गई है कि कितनी जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव जो कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो है, वो बताई गई है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, जो इन्वेस्टिंग से हमारे पास कैश फ्लो आ रही है वो ये है हमारे पास डिफरेंस ईयर में। अब जो इसकी फाइनेंसिंग है डिफरेंस या इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है वो भी यहाँ पे बताई गई है। इंक्रीज डिक्रीज़ इन शॉर्ट टर्म बोरविंग, जो इंक्रीज बोरविंग है, ठीक है, वो भी यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी इंक्रीज बोरविंग है, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, अब जो कंटिन्यूड डिविडेंड पेमेंट है वो भी यहाँ पे गिवन है। उसके बाद अब फाइनेंसिंग देखें, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, वो भी हमारे पास ये वीडियो आ गई टोटल। अदर चेंज इन कैश, जो अदर चेंज इन कैश है, अदर जो है वो ये है हमारे पास चेंज इन कैश जो है लास्ट में हमारे पास लास्ट में जो आ जाएगी चेंज इन कैश। तो ये तो हमारे पास इसकी जो है एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसी तरह अब जो है इसकी जो है ईयर एंडेड जनवरी 2005 से 2001 तक जो है हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट और जो है लॉन्ग टर्म डेट वगैरह के जो पेबल है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी वगैरह, ऑपरेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ यहाँ पे गिवन है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी के कितने वो पे कर सकते हैं अपने लोन को या नहीं कर सकते।
जो सेल्स हैं देखें वो हमारे पास मिलियन में यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 2000 से लेकर 2005 तक। अब नंबर्स ऑफ न्यू स्टोर्स हमारे पास जो है न्यू स्टोर वो लगा रहे हैं वो इतने हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट सेल सेलिंग एंड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से ये भी हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की बात करते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें गिवन है यहाँ पे जो गिवन है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी जो है हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3.4 3.7। और इसके अलावा जो है लॉन्ग टर्म सल्वेंसी जो है रेशोज उसकी रेशोज भी परसेंटेज में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो एंड पे जो है इसकी हम देखते हैं क्रेडिट रिस्क में। अब विल्सन इज़ अ सीरियस क्रेडिट रिस्क। अब यहाँ पे देखिए एक्सटेंसिव रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग, जैसे डेट फाइनेंसिंग जो है हमने देखी, ठीक है। इनएबिलिटी टू जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, और इसकी जो ऑपरेशन है उससे पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं हो रही, ठीक है। अगर पॉजिटिव कैश फ्लो होती तो फिर इसका मतलब है कि ये रीपे कर सकता है अपने लोन को। ऑपरेशन से जो है वो नेगेटिव कैश फ्लो नहीं है। द कंपनी में बी फोर्स इनटू बैंकरप्सी अनलेस, बैंकरप्सी भी हो सकती है उस जो कंपनी को कब तक अदर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सोर्स कैन बी फाउंड। अगर इनको एक्सटर्नल जो है और फाइनेंसिंग सोर्सेज आ जाती हैं तो बैंकरप्सी नहीं हो सकती, अदरवाइज ये बैंकरप्सी हो सकती है इसमें। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैन बी टर्न पॉजिटिव, उसकी वजह से अगर अदर सोर्सेज से फाइनेंसिंग हो जाती है तो उसकी वजह से उस कंपनी की क्या हो सकती है, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। अपडेट, बैंकरप्सी वाज डिक्लेयर्ड शॉर्टली आफ्टर दीज फाइनेंशियल वर रिलीज्ड। जो फाइनेंशियल इसके गिवन हैं जिसके से ये अंदाज़ा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में जो है वो बैंकरप्सी हो सकती है। अब इसके अलावा जो हमारे पास है अपेंडिक्स ए में एबनॉर्मल अर्निंग एवोल्यूशन जो है उसके बारे में देखते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया है, ठीक है। obtain in rest earning per share forecast for the next 5 years. Combine these forecast with project dividends to forecast common equity book value or the horizon. Compute yearly abnormal earning from analyzed EPS forecast the terminal year abnormal earning. सॉरी। अब उसके बाद जो है इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट की अगर हम बात करें, अब जो यहाँ पे हमने बात की एड द करंट बुक वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फोरकास्टेड एबनॉर्मल अर्निंग टू अराइव एट एन इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट ऑफ द कंपनीज शेयर प्राइस। अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद जो है डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है जो अर्निंग फोरकास्ट है, इक्विटी बुक वैल्यू फोरकास्ट है, ये यहाँ पे हमारे पास गिवन है 2001 से 2007 तक। जो एक्चुअल रिज़ल्ट है और फोरकास्टेड रिज़ल्ट है उसमें देखते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फोरकास्टेड रिज़ल्ट है नेक्स्ट जो है 3 इयर्स के लिए। अब यहाँ पे जो एक्चुअल रिज़ल्ट है 2001 से 2004 तक ये गिवन है। अब जैसे रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर जो है अब 2001 और 2002 में जो है 0.49 और 0.70 है। लास्ट ईयर अर्निंग पर शेयर जो है वो भी यहाँ पे गिवन है डिफरेंट 2003 और 2004 में, ठीक है, जो कि फोरकास्ट की है अर्निंग पर शेयर की फोरकास्ट की गई है, ये वो इतनी आई है हमारे पास। और इसी तरह उसकी जो ग्रोथ एस्टिमेट है वो भी हमारे पास गिवन। सेकेंड वन इक्विटी बुक वैल्यू फोरकास्ट। इक्विटी बुक वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, स्टार्ट ईयर में ये क्या है हमारे पास ये आ रही है, जो एस्टिमेशन की गई है वो इसकी वैल्यू ये है 6.92, 8.46 और 10.50। इसी तरह डिविडेंड पर शेयर की अगर हम बात करें वो यहाँ पे 0 गिवन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोरकास्ट की गई क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जो है उसकी वैल्यू नहीं है। इक्विटी बुक वैल्यू एट ईयर एंड वो हमारे पास 3.46, ये हमारे पास वैल्यू इसकी गिवन है। और उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स जो है हमारे पास EPS रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाई इक्विटी बुक्स वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो ये हम रिटर्न ऑन इक्विटी इस फार्मूले से हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अर्निंग पर शेयर की वैल्यू है, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे हम किस चीज़ पे, इक्विटी बुक वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो हमारे पास उसको वो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। इसी तरह अगर देखें हमारे पास
जो हमारे पास एबनॉर्मल अर्निंग आ रही है, ठीक है, फोरकास्टेड रिज़ल्ट उसकी भी गिवन है और एक्चुअल रिज़ल्ट भी गिवन है। एबनॉर्मल अर्निंग में 2001 से 2007 तक जो है, या यहाँ पे हमारे पास जो है 2001 और 2002 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट की है, और इसके अलावा जो बाकी वैल्यू है ये फोरकास्ट की कर दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे पास फार्मूला है उसके बेस पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वन है उसकी भी वैल्यू जो है एस्टिमेटेड शेयर प्राइस और वैल्यूएशन की, ठीक है, और इसी को हम मज़ीद जो है नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसी में कंटिन्यू करेंगे और एग्ज़ाम्पल के साथ इसको समझेंगे।